हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आर के मर्टन। ठीक है, ये भी सोशोलॉजी थिंकर थे। पहले इनका बायोग्राफी हम देख लेते हैं। तो आर के मर्टन जो थे 1910 में इनका बर्थ हुआ यूएसए में। अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, पूरा नाम हो गया रॉबर्ट किंग मर्टन। फादर कारपेंटर थे, पुअर फैमिली में ये रहे हैं। ठीक है, टेम्पल यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है। ठीक है, नेक्स्ट है आर के मर्टन वॉज ए स्टूडेंट। ठीक है ना, किसके? तालकोट पार्सन के स्टूडेंट भी रहे हैं। और ही क्रिटिसाइज तालकोट पार्सन इन हिज होल लाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। ही कॉल्ड एज मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट, इनको मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट कहा जाता है। तालकोट पार्सन ने भी, याद कीजिएगा, हम लोग पहले देख चुके हैं, ये कहानी सुन चुके हैं बहुत बार कि पहले पॉजिटिविस्ट आए, फिर नॉन पॉजिटिविस्ट आए, ये इनको क्रिटिसाइज करते थे। फिर अप्रोच क्या बनाया तालकोट पार्सन ने कि इनकी भी चीज़ों को लेना जरूरी है, इनकी भी चीज़ों को लेना जरूरी है। यानी डाटा भी इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी माइक्रो और मैक्रो, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ हो गया मैक्रो, यहाँ हो गया माइक्रो। दोनों अप्रोचेस को मिला के हमें थ्योरी बिल्डिंग करनी चाहिए, तालकोट पार्सन ने कहा। तो ब्रिज बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस, पीछे आप पढ़ के आए। आर के मर्टन ने भी सेम चीज कहा है, ब्रिज बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, देखेंगे इन्होंने क्या बताया। इन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा दिया है। जाहिर सी बात है, तालकोट पार्सन को अगर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनके भी थ्योरी में कुछ कमी इन्होंने देखा था, वो हम आगे समझेंगे। इनका डेथ हुआ 2003 में और इन्होंने अपनी ही एक स्टूडेंट फेलो से शादी भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल व्यू देखते हैं। इन्होंने डरकाइम को पढ़ा, डरकाइम का सोशल फैक्ट पढ़ा, कलेक्ट द डाटा फ्रॉम सोसाइटी, लैब टेस्टिंग, थ्योरी बिल्ड। अब जैसे वो सुसाइड थ्योरी हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, जितनी सोलाइडिटी कम होगी उतना रेट ऑफ सुसाइड क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इन्होंने तालकोट पार्सन को पढ़ा, सोशल एक्शन, सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल, ये सारी चीज़ों को पढ़ा। साइबरनेटिक डायग्राम पढ़ा, जिसमें उन्होंने सोसाइटी को बायोलॉजी से कंपेयर किया था। मर्टन ने क्या कहा, एक सेकेंड। Merton argued that how Talcott Parsons compare society with biology, सोसाइटी में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मल्टीकल्चरलिज्म है। सो इफ वन कंपेयर विथ बायोलॉजी विल मिस अदर एस्पेक्ट। अगर आप बायोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। फिर मर्टन ने क्या कहा, ये डेवलप थ्योरी टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस। यानी ये जो माइक्रो और मैक्रो दिया है, यानी दोनों को मिला के हमें थ्योरी बनानी है, ये दिया तालकोट पार्सन ने। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैक्रो मैक्रो अप्रोच को मिलाने के बाद भी अगर कुछ लिमिटेशंस बच रही हैं तो मर्टन ने बोला हमें वैसी थ्योरी डेवलप करनी चाहिए जो इसमें माइक्रो और मैक्रो में जो कमियां बच गई हैं उसको भी खत्म कर दे। तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहा आर के मर्टन का, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, मिडिल रेंज थ्योरी, कन्फर्मिस्ट एंड डेवियंस, और रेफरेंस ग्रुप। तो ये थ्योरीज हमें पढ़नी है। फर्स्ट देखते हैं आर के मर्टन एज ए नियो फंक्शनलिस्ट। जो मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट इनको क्यों कहा जा रहा है वो जानते हैं। ही डिडंट बिलीव टू बी एज प्योर फंक्शनलिस्ट। ठीक है ना, कि सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है और उस पर थ्योरी बिल्ड कर देनी है, ऐसा ये बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, नन फंक्शन को भी ध्यान दीजिए, ये मैंने लिखा है। यही दो पॉइंट बनेगा इनका, इनका जो थ्योरी बिल्डिंग का स्टाइल है, यही दो पॉइंट बनेगा। पहला हो जाएगा नन फंक्शन या डाइस फंक्शन जो हम सुनते हैं, डाइस फंक्शन। और दूसरा ये बताएंगे कि फंक्शंस को, मतलब अगर कोई चीज किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है तो वो फंक्शन की जगह हम किसी और को भी लाके पुट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को समझाऊंगा मैं आगे। ठीक है ना, फिलहाल बता दिया यही दो पॉइंट्स ये देंगे जिनकी थ्योरी और मॉडर्न लगेगी। ही डिडंट बिलीव टू बी एज इंटरप्रेटिव। ठीक है ना, नॉन पॉजिटिविस्ट जो होता था सिर्फ इंडिविजुअल के बेसिस पे ऑब्जर्व करके हम थ्योरी दे, ये भी, ये उस चीज पे भी बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, इनका कहना था कि नहीं, डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन मेलानोस्की ने दिया था, वो ट्राइबल सोसाइटी को पढ़े थे, डायलेक्ट के बारे में पढ़े थे, आपने जेमनी स्काफ्ट और जेसल स्काफ्ट के बारे में पढ़ा था। एज पर मर्टन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हमारी सोसाइटी क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनको वेरियस डायमेंशंस में हमें देखना होगा और उसके बाद थ्योरी को बिल्ड करना होगा।
आर.के. मर्टन नियो फंक्शनलिस्ट, ठीक है। तो नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, फंक्शनलिस्ट मतलब डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो मॉडर्न मॉडिफाइड फंक्शनलिस्ट इनको कहा जा सकता है, मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे रिलीजन टॉपिक हुआ, वीबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात की है, डरकाइम ने भी रिलीजन पे बात की है। मर्टन आर्ग्यू दैट रिलीजन कैन कॉज डिसहार्मनी इन सोसाइटी, ठीक है, डाइस फंक्शन आ गया ना। ऐसे समझो, रिलीजन को लेके वीबर जी क्या कह रहे हैं, वीबर जी कह रहे हैं हारमोनी आता है, सब लोग मिल के रहते हैं, ठीक है। डरकाइम अंकल क्या कह रहे हैं, डरकाइम अंकल भी यही बात बोल रहे हैं कि हारमोनी आता है। तो रिलीजन का आपने क्या फंक्शन बता दिया कि हारमोनी लेके वो आता है, रिलीजन डाइस फंक्शन भी लेके आता है, डिसहार्मोनी भी लेके आ सकता है। ये बात आपने नहीं बताई, ठीक है, ये बात पे आपने ध्यान नहीं दिया, कंसिडर नहीं किया। तो मर्टन आर्ग्यू कर रहे हैं कि डिसहार्मनी भी हो सकती है रिलीजन की वजह से, और होती ही है। आगे चलते हैं। मर्टन क्रिटिसाइज द प्रीवियस थिंकर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट्स, यानी अब पीछे के जितने सोशोलॉजिस्ट थिंकर्स हो गए उनको मर्टन ने कैसे क्रिटिसाइज किया, कुछ कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं जिससे लगभग सारे जो पुराने सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज होंगे। पहला क्या है, ए सोशोलॉजिस्ट थिंकर ऑल्सो फोकस ऑन डाइस फंक्शन या नन फंक्शन, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। जैसे जो प्योर फंक्शनलिस्ट हैं वो डाटा पे ध्यान देते हैं, डरकाइम वगैरह। डाइस फंक्शन नन फंक्शन आस्पेक्ट कैन नॉट बी इग्नोर इन द थ्योरी, क्योंकि वो भी, मतलब ऐसा मर्टन का कहना, मेरा कहना नहीं है, उनका कहना है कि ये जो डाइस फंक्शन है ये भी तो सोसाइटी में है ना, तो उसे आप इग्नोर क्यों करें, उसे भी आप अपनी थ्योरी में लेके चले। जैसे रिलीजन हो गया, माइक्रो प्लस मैक्रो, रिलीजन इज फॉर सॉलिडारिटी इंटीग्रेशन, रिलीजन सबको जोड़ के रखता है। बोथ मिसेस डाइस फंक्शन ऑफ रिलीजन, यानी दोनों जो पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिव थे दोनों ने ये छोड़ दिया कि डाइस फंक्शन भी है, रिलीजन जरूरी नहीं कि हारमोनी लेके आता है, डिसहारमोनी भी लेके आ सकता है, ठीक है। दूसरा चलते हैं, ए फंक्शनल इनडिस्पेंसिबल, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया था। फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं कि कोई फंक्शन दे दिया गया है वो इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल का मतलब हो गया या तो वेरी इंपॉर्टेंट या जिसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन फंक्शनल यूनिटी और फंक्शनल इनडिस्पेंसिबिलिटी के बारे में रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलानोस्की और तालकोट पार्सन ने बात की है, ठीक है। पुराने जितने हैं उन्होंने नहीं की है, लेकिन फंक्शनल इनडिस्पेंसिबिलिटी के बारे में रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलानोस्की और तालकोट पार्सन तीनों ने बात की है। मर्टन क्या कह रहे हैं, मर्टन कह रहे हैं पहला तो डाइस फंक्शन जो अभी हमने ऊपर एक पॉइंट देखा है, हम इसमें समझेंगे फंक्शनल अल्टरनेटिव के बारे में। एग्जाम्पल के लिए आप बोल रहे हैं कि रिलीजन क्या करता है, सोशल यूनिटी बनाता है, जरूरी नहीं कि रिलीजन ही बनाए, हम रिलीजन की जगह किसी और चीज को भी रख देंगे तो वो भी क्या कर रहा है, सोशल यूनिटी बनाने को तैयार है। एग्जाम्पल के लिए जो देशभक्ति होती है, नेशनलिज्म है, ये भी क्या करता है, सोसाइटी में यूनिटी बना के रखता है। लेकिन आपका ये मानना है ना कि यही फंक्शन है, यही ये इसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, तो रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसा मर्टन कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी क्या है, मल्टी फंक्शन है। आप बोल देंगे कि कोई इसी फंक्शन की वजह से ये चीजें हो रही हैं और इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, किसी और फंक्शन की वजह से भी ये काम हो सकता है, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं मर्टन, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्योर एब्सोल्यूट माइक्रो और मैक्रो अप्रोच इग्नोर द रेस्ट सब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, यानी आप क्या करते हैं, ये एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। याद करिए, मैं दोनों अंकल का नाम लेके ही समझाता हूं। एक अंकल थे डरकाइम अंकल, डरकाइम अंकल क्या बोल रहे थे, डरकाइम अंकल हैं पॉजिटिविस्ट के साइड में। डरकाइम अंकल क्या बोल रहे हैं कि सोसाइटी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, किस पे, इंडिविजुअल पे, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है। फिर आए कौन, वीबर अंकल, कि जरूरी नहीं है कि, तो ये कौन थे, ये नॉन पॉजिटिविस्ट थे या इंटरप्रेटिविस्ट बोल सकते हैं। ये क्या बोले, ये बोले कि नहीं, इंडिविजुअल का भी सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस होता है। कोई इंडिविजुअल बहुत मेहनत मेहनत किया, डीएम बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रेसिडेंट, पीएम कुछ भी बन जाए, तो उसको देख के भी लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छा सिंगर बन जाए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल भी क्या कर रहा है, सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस कर रहा है।
इनकी एक बात हो गई, इनकी एक बात हो गई। मर्टन बोल रहा है कि आप दोनों सिर्फ यही टॉपिक पे लेके क्यों चल रहे हो कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस कर रहा है सोसाइटी को। अदर एस्पेक्ट्स भी तो हैं, ठीक है ना। अपने अदर एस्पेक्ट्स को क्या किया, इग्नोर किया। अदर एस्पेक्ट्स जेंडर हो सकता है, कास्ट हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, इन सभी को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो अब मर्टन का क्या कहना है कि मॉडिफिकेशन इन सोसाइटी इज प्रिवलेंट। हम देखते आ रहे हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हमेशा होते रह रहा है। सो मॉडिफिकेशन इन थ्योरी इज ऑल्सो नीडेड। तो थ्योरीज में, थ्योरी बिल्डिंग में भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा क्यों मर्टन को नियो फंक्शनलिस्ट कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थ्योरी पे चलते हैं। आरके मर्टन की लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक है। तो पहले देखते हैं लेटेंट फंक्शन क्या है। लेटेंट फंक्शन है द इन्वेस्टिगेटर व्यू पॉइंट, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज अगर चल रही है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चीजें हो रही हैं, तो इन्वेस्टिगेटर उसको कैसे देखता है, उसका डाटा कलेक्ट करता है। पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, इसी को हम माइक्रो अप्रोच बोलते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या हो गया, मैनिफेस्ट फंक्शन में आ गया व्हाट एक्टर एक्चुअली थिंक्स। वो जो आदमी उस एक्टिविटी को कर रहा है वो क्या सोच रहा है। ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन हो गया, बिहेवियर अप्रोच हो गई, माइक्रो एनालिसिस की बात हो गई, नॉन पॉजिटिविस्ट। यानी अभी एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर में समझ में आएगा। पहले आप ये समझ लो कि इधर क्या हो गया मैक्रो, इधर क्या हो गया माइक्रो। हम दोनों को मिला के, प्लस लिख रहा हूं, दोनों को मिला के अब थ्योरी बिल्डिंग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये काम तो तालकोट पार्सन ने भी किया है, लेकिन उन्होंने बोला है, मर्टन ने बोला है कि डिसफंक्शंस पे भी ध्यान देना है, फंक्शंस के अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, और तीसरा क्या बोला है, अदर एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो इनकी थ्योरी जो बिल्ड होगी अब मैक्रो प्लस माइक्रो अप्रोच पे बिल्ड होगी। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं जिससे समझ में आ जाए। फिर से बोल रहा हूँ, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। तो ये बादल है, बता दे रहा हूँ, इसीलिए इसको कहते हैं बादल, क्लाउड्स। ये हो रही है रेन, और ये है, ये मैं हूं, ये कोई और है, ये कोई और स्टूडेंट है, ये सब हम सब डांस कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, दे आर डांसिंग बिकॉज दे आर गिविंग थैंक्स टू द रेन गॉड, ठीक है ना। भगवान का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई, अब हमारी फसल वगैरह अच्छी से होगी, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैनिफेस्ट फंक्शन। ये कौन सोच रहा है, ये मैं सोच रहा हूं, मैं क्योंकि यही हूं ना, ये मैं हूं, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं डीजे। तो मैं ये काम कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं अपने भगवान को शुक्रिया अदा दे रहा हूं। तो ये मेरी सोच है, ठीक है। कोई दूर से बैठ के यहाँ बैठा हुआ है इन्वेस्टिगेटर या कोई सोशियोलॉजिस्ट है, वो क्या सोच रहा है, सोलिडारिटी इन सोसाइटी, सब साथ में डांस करे। उनको ये नहीं दिख रहा है, उनको बस ये दिख रहा है कि ये सब लोग एक ही गांव के चार लड़के हैं, ये चारों डांस कर रहे हैं, यानी चारों में क्या है, यूनिटी है, ये इनको दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है। मैनिफेस्ट का मतलब हो गया मैं क्या सोच रहा हूं, इंडिविजुअल। लेटेंट फंक्शन क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटर इस एक्ट को देखने के बाद वो क्या सोच रहा है, ठीक है। इन सोसाइटी एवरीवेयर मैनिफेस्ट एक्चुअल थिंक ऑफ एक्टर एंड लेटेंट इन्वेस्टिगेटर व्यू पॉइंट फंक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन फॉर बिल्ड अप द थ्योरी। तो थ्योरी बिल्ड करने के लिए ये दोनों हिस्से ही इंपॉर्टेंट है, एक्टर का व्यू पॉइंट भी और इन्वेस्टिगेटर का भी व्यू पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंस्टीट्यूशन ले लिए गए हैं, ठीक है, सोसाइटी के कुछ इंस्टीट्यूशंस को लिया गया, उसमें मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन को समझाने के लिए ये मैंने डिफरेंस बनाया है। पहला हो गया फैमिली, याद रखना है मैनिफेस्ट फंक्शन का मतलब क्या हो गया और लेटेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया। देखो पहला है फैमिली टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। तो ये जो लेटेंट फंक्शन है ये हो गया है इन्वेस्टिगेटर का पॉइंट ऑफ व्यू, और मैनिफेस्ट का मतलब क्या हो गया, माई या इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो फैमिली क्यों है ऐसा, मैं क्या सोच रहा हूं, इसलिए इधर मैं ये ऊपर लिख दिया हूं कि आप रिलेट करते चले। फैमिली किस लिए है, बेसिक नीड्स और वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या सोच रहा है, टू इंश्योर मैन काइंड सर्वाइवल। फैमिली नहीं बनाओगे तो आगे मेन काइंड जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन, टू पास ऑन द नॉलेज। मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं चाहता हूं मेरा जो नॉलेज है, मेरे लाइफ की जो
देखो रियलिटी में एजुकेशन पहले जमाने में देखा जाए तो यही था कि जो मैंने लाइफ से सीखा ना, और मतलब ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आपको अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं तो बढ़िया है। मेरा ऐसा मानना है ना कि एजुकेशन जो पहले था ना, जैसे मान लो मैं एक फादर बना, इन फ्यूचर बनूंगा मान लो, तो मैं लाइफ में जो भी सीखा, जो भी मैंने पाथ फॉलो किए, सही गलत, ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चे को दूं। ठीक है। अब क्या है ना, उसके पास कम समय में ज्यादा नॉलेज आएगा इस मेथड से। बात समझिए, हर जगह प्रॉफिट का ही रिलेशन है, अधिकतर जगह देखा जाए, चाहे वो स्कूल से देख लिया जाए, कॉलेज, समझ रहे हैं ना। आप एक फीस अदा करते हैं, उसके बदले आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। ये फादर और सन का रिलेशन है, तो फादर तो सब कुछ अपना देना चाहेगा अपने बच्चे को, तो वो इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ अपना शेयर करता था। लेकिन फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काम में बहुत सारी वेराइटीज आ गई। अब वो वाली बात आ गई कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे शायद इसका घर ना चले, लोगों में ग्रीड्स आए, बहुत पैसा कमाना है, वही रेस वाली बात आ गई। तो फिर ये स्कूल्स बनना शुरू हुए, ये सारी चीजें हुई। लेकिन लिटरल मीनिंग यही था कि जो मैंने लाइफ में सीखा है वो मैं अपने बच्चे को सिखा दूं, उसका भी घर वगैरह चलता रहे, खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। ठीक है। या फिर जो मेरे पास कोई सर्टन टैलेंट होता था, वो अपने टैलेंट अपने बच्चे को लोग सिखा के जाते थे। ठीक है। इन्वेस्टिगेटर इसको कैसे देख रहा है, टू प्रोवाइड मील्स और दिए गए, ठीक है ना, यानी कि घर चलाने का, खाना पीने का जुगाड़ करने का एक जरिया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ऐसे दिख रहा है। टू रिलीजन क्या है, टू प्रोवाइड होप इन टाइम ऑफ नीड। जैसे होता है ना, डर लग रहा है या परेशान हूं, मुझे किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, खराब लग रहा है, तो रिलीजन मेरे लिए इसलिए, मेरे लिए वो होप की तरह है। ठीक है ना, मेरे को शांत रखता है, पीस मेरे माइंड में लाता है, तो मेरे लिए मेरा रिलीजन वैसा है, ऐसा मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेटर कैसे देख रहा है, टू कीप देयर रिलीजन अलाइव, रिलीजन को जिंदा रखने के लिए है बस। लीगल सिस्टम, टू प्रोटेक्ट द पीपल टू सर्व जस्टिस, यानी मेरे लिए लीगल सिस्टम क्यों बना हुआ है, कि मुझे बचाया जा सके, मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो ये जो लीगल सिस्टम है मुझे जस्टिस प्रोवाइड करेगा। और जो ये है, कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो देख के क्या बोल रहे हैं, टू प्रोड्यूस मोर नॉलेजेबल क्रिमिनल्स। ठीक है ना, जानते ही है कि क्रिमिनल्स भी क्या होते हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है ना, कि वो देखते हैं कि अच्छा ऐसे क्राइम कर सकते हैं, ऐसे क्राइम कर सकते हैं, बचने का ये तरीका होगा। ठीक है, तो वो मॉडिफाई कर रहे हैं अपने नॉलेज को। गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इन्वेस्टिगेटर क्या सोच रहा है कि वो बस पावर में रहने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके से एक मैनिफेस्ट, हम लोगों की मी माई की बात हो गई, इंडिविजुअल की सोच हो गई, और लेटेंट फंक्शन में इन्वेस्टिगेटर की सोच हो गई। ठीक है, वो क्या देख रहा है, उसका व्यू पॉइंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर के मर्टन की मिडिल रेंज थ्योरी। ठीक है, नियो फंक्शनलिस्ट कहते हैं इन्हें, मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट। अब थोड़ा हम देखो, मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया है वाई, वॉट, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज। तो मिडिल रेंज थ्योरी की ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये भी हमने देख लिया कि फंक्शनलिस्ट डाटा कलेक्शन की बात करते थे, ठीक है ना, एम्बिशियस थे। इंटरप्रेटिविस्ट सब्जेक्टिविटी की बात करते थे, और डाटा वगैरह कम ही लेते थे। ठीक है, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, सही ऑब्जर्व किया नहीं किया, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं साउंड करता है। तो ये दोनों को देखा जाए तो पुराने जितने भी लोगों को हमने पढ़ा है, ये सब क्या रही, ग्रैंड थ्योरीज रही, इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो एमआरटी डेवलप किया गया। क्यों डेवलप किया, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ ग्रैंड फंक्शनल थ्योरीज। जो पुरानी, जो जिसको हम ग्रैंड थ्योरीज मानते हैं, उनके फेलियर के वजह से ही एमआरटी क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। ठीक है, तो अब मिडिल रेंज थ्योरी है क्या, व्हाट। तो मिडिल रेंज थ्योरी नीदर टू ऑब्जेक्टिव, यानी ज्यादा हम डाटा पे ध्यान नहीं देंगे, नॉट टू सब्जेक्टिव, ना ज्यादा हम सब्जेक्टिविटी पे ध्यान देंगे, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं ध्यान देंगे, मतलब दोनों के बीच में कहीं रखना है। द थ्योरी विच कंटेन द सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बोथ, यानी जिसमें हमें डाटा भी मिल जाए और इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाए। तो मतलब जब हम थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं तो उस टॉपिक में ये दोनों चीजें होनी चाहिए। विच कंटेन बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस, वही डाटा भी और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम रिकॉर्ड करें। विच कंटेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव वही सेम ही बात हो रही है, क्वालिटेटिव यानी वही इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्वालिटेटिव डाटा कह दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स सिर्फ डाटा। एग्जाम्पल कुछ कुछ दिया हुआ है, आप देखिए और समझिए। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है,
एजुकेशन में देखा जाए तो केरला का लिटरेसी रेट 94% है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, डाटा है, अवेलेबल है। और वो लोग एजुकेशन लेके कर क्या रहे हैं, कोई गल्फ कंट्रीज जाता है, आईआईटीज में जा रहे हैं, नर्सिंग में काम कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिविटी वाली बात आ गई। हमने लोगों से बात की, पता किया कि आप लोगों के यहाँ एजुकेशन अच्छा है, तो आप लोग इस एजुकेशन को लेके करते क्या है, तो इन्होंने ये सब डाटा दिया है। एग्जाम्पल एक और इंडिया का ही, जलाई कट्टू के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले डाटा लिया ऑब्जेक्टिविटी के लिए, ठीक है, और फिर क्या किया है, एंटरटेनमेंट, ये हम जाके वहां ऑब्जर्व किए कि ये एनिमल क्रुएल्टी की बात नहीं है, वहां के लोग इसे एंटरटेनमेंट समझते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, सब्जेक्टिविटी की बात है, वहां के लोगों से बात की, ठीक है। ये एक तरीके का एनिमल स्पोर्ट्स होता है, ठीक है ना। और इस पे केस वगैरह भी हुआ था कि क्या हो रहा है, एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, तो कुछ पिटीशन वगैरह डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु में ये होता है। दूसरी बात, सेम ऐसा ही होता है, ये कमेंट करेंगे अगर आप लोगों को पता हो, तो नहीं पता है तो पता करके रखिएगा कि ऐसा ही और भी फेस्टिवल्स होते हैं साउथ एरियाज में, लेकिन नाम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हरियाणा का लो सेक्स रेशियो था, ठीक है, फीमेल्स कम मेल्स ज़्यादा, तो डाटा लिया गया 2001, 2, 5 का, ऑब्जेक्टिविटी हो गई। सब्जेक्टिविटी के लिए हमने इंडिविजुअल का बिहेवियर को रिकॉर्ड किया, क्या पता चला, खाप पंचायत की वजह से फीमेल बर्डन मानी जाती है, मेल पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस, कल्चरल की वजह से, इकोनॉमिकली देखा जाए यानी जॉब्स, पैसा, प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये मेल्स के पास ज़्यादा है, तो ये सारे रीजन है लो सेक्स रेशियो के। तो ये सब्जेक्टिविटी का हो गया। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिविटी भी चेक कर ली, हाँ भाई गर्ल्स का सही में सेक्स रेशियो जो है वहां पे कम है, हमने डाटा चेक किया है। सब्जेक्टिविटी में क्यों है ये हमें पता चल गया, हमने वहां के लोगों से बात की, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू जाना। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी को, यानी इसको मैं बोल सकता हूं मैक्रो प्लस माइक्रो अप्रोच को अपनाया गवर्नमेंट ने, और उन्होंने स्लोगन बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, और चीजें सही हुई। अब ये है डायग्राम है बस मिडिल रेंज थ्योरी की। ये जो जनरल थ्योरीज पहले बनी हुई थी, इधर जो देख रहे हो, फॉर्मुलेटिंग एंड सब्सटेंशनिंग, और यहाँ है उनको वेरीफाई करना और कंसोलिडेट करना, ठीक है। यानी जो पुरानी थ्योरी बन गई है उसमें भी अगर माइक्रो मैक्रो अप्रोच किया जाए तो वो भी मिडिल रेंज थ्योरी से उसको ठीक किया जा सकता है। और यहाँ पे है इंपेरिकल फाइंडिंग्स और इंपेरिकल जनरलाइजेशन, यानी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों है, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग, फॉर्मुलेट करना है, इंटरप्रेट करना है, चीज़ों को जानना है, ठीक है। और फिर शेप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी, मिडिल रेंज थ्योरी हो जाएगी। अगर इसको छोटे से मैं दिखाऊं या समझाऊं, तो ये हो गया ऊपर वाला ऑब्जेक्टिविटी आपका, नीचे वाला हो गया सब्जेक्टिविटी जनरलाइजेशन। एमआरटी इन दोनों के बीच में स्टैंड करेगा, ठीक है ना, यानी एमआरटी का काम है दोनों को लेके चलना। चलिए आगे चलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआरटी मिडिल रेंज थ्योरी, आइडियाज आर रिलेटिवली सिंपल एंड जनरल होने चाहिए जो आप थ्योरी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं। कंसिडर्ड ए लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स और फैक्ट, यानी वेरिएबल्स ज़्यादा नहीं लीजिए, या कोई जो फैक्ट है वो एकदम फैक्ट ना हो, डाटा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा ना फैक्ट हो ना ज़्यादा जनरल हो, कुछ बीच का। हैव ए सेंसिटिव फोकस, फोकस प्रॉपर आपका थ्योरी बिल्डिंग में होना चाहिए, डाटा कलेक्शन पे फोकस होना चाहिए, इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस होना चाहिए। कंसिडर ए लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, ठीक है। अब देखिए रियलिटी को भी ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा है, जैसे अगर जैसे ऐसा समझो, डाटा मैंने कुछ लिया और यहाँ ले लिया है इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाटा एकदम अपोजिट जा रहा हो और इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अपोजिट जा रहे हो, तो फिर थ्योरी नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। डाटा एकदम अपोजिट और इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी ही रिकॉर्ड करनी है। कैन बी टेस्टेड इम्पेरिकली, यानी उसको टेस्ट किया जा सके और रिजल्ट्स वापस वही आने चाहिए लगभग। फोकस ऑन क्लाइंट प्रॉब्लम्स एंड आउटकम्स, तो हमें फोकस करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उस अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किए, उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस पूछेंगे इंडिविजुअल्स से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हम एक रिजल्ट दे सकें, कंक्लूजन दे सकें, आउटकम दे सकें, रिजल्ट दे सकें। जैसे हरियाणा वाला ही एग्जाम्पल अभी मैंने जो दिया, लो सेक्स रेशियो है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है,
अब क्या करना होगा, लोगों का माइंडसेट चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्टिविटी का जो डाटा है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू का जो डाटा है, ऑब्जेक्टिविटी तो ठीक ही रहती है, देखो डाटा जो हमारे पास कलेक्ट है उसको लगभग सही ही माना जाता है। अब हमें इंडिविजुअल से वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछने होंगे जिससे सही डाटा हमें मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस। ये क्या है, माइक ही थोड़ा नीचे आ गया, एक सेकेंड। तो एडवांटेजेस एमआरटी के क्या हो गए, सिंथेसिस ऑफ माइक्रो प्लस मैक्रो एनालिसिस, यानी सब्जेक्टिविटी के साथ हम ऑब्जेक्टिविटी को भी लेके बढ़ रहे हैं। ठीक है, डाटा आर इंपेरिज्म, यानी डाटा रिलायबल वैलिड, ये सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम कैन बी इंटरप्रिटेशन, यानी प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं, रीजंस वाई वॉट ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली सब्जेक्टिविटी की ही बात है। इट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ टू फंक्शनल और टू इंटरप्रिटिविस्ट अप्रोच, यानी जो पुरानी थ्योरीज हैं जो ज़्यादा फंक्शनल है, यानी जो डाटा ओरिएंटेड ज़्यादा है, और जो ज़्यादा ओरिएंटेड है इंडिविजुअल्स को लेके, हम दोनों का ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है ना, ये ब्रिज है, इसके बीच में कहीं ये एमआरटी थ्योरी लाई कर रही है, जो कि ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है ना, ऐसा मर्टन का मानना है कि डाटा हो गया, डाटा से ऑब्जेक्टिविटी हमें मिल गई, यानी पुराने जो थ्योरिस्ट थे फंक्शनल वाले उनकी भी बात रह गई, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को हमने ऑब्जर्व किया है, रिकॉर्ड किया है, इनकी भी बात आ गई, और अगर कुछ डिसफंक्शंस वगैरह भी होंगे उसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे जो थ्योरी बिल्डिंग होगा वो प्रॉपर होगा, ये एक मॉडर्न अप्रोच होगा और ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस ऑफ एमआरटी। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मर्टन, और दूसरा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मर्टन एमआरटी, यानी मिडिल रेंज थ्योरी। ठीक है, और मर्टन हो गया, मर्टन का एक और पार्ट आएगा, उसके बाद हम मीड पढ़ेंगे। मीड के बाद हमारा ये जो चौथा चैप्टर है सोशोलॉजिकल थिंकर वाला वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा बाद बाकी चैप्टर्स में। ठीक है ना, 6 बजे और एक 7 बजे आप लोग चेक कर लेना। कभी कभी हो सकता है एक वीडियो आए, कभी कभी हो सकता है 2 वीडियो आए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, अब जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और वो बहुत सारे हैं लेकिन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि ज़्यादा वीडियोज ना हो। अब 5-5 मिनट का ही मैं बहुत सारा वीडियो बना दूँ, वो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे चैप्टर 5 है स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, मैंने बताया भी है लास्ट वीडियो में, तो 2-3 वीडियोस को कंबाइन कर लिया जाएगा। फिर 2-3 थ्योरीज हैं, ऐसे ही बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख दिया करूंगा जैसे लिखता हूँ नोट्स में। जैसे ये रहा ना आर के मॉडर्न मिडिल रेंज थ्योरी, तो जैसे ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक ही वीडियो में, तो ऐसे बड़ा सा टॉपिक लिख दिया, फिर उसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, या तो मुझसे कुछ टॉपिक्स छूट जा रहे हो, या हो सकता है आपको लेकिन आप ये मेरे को पहले बताया करो। ठीक है ना, अगर हो सकता है कि इसी वीडियो में मैंने चीज़ों को शायद सही से एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं। फिर मैं कोई बुक्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जस्ट लाइक हरलम्बस हो गया, या रिट्जर हो गया, या नितिन सांगवान की किताब आती है, तो उसमें तो बुक्स के ही अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका अगर कुछ बच गया है या कोई लेक्चर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ना, तो इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे को बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे कमियों को मैं जानने के लिए बेसब्र और बेकरार हूँ। ठीक है, तो लेकिन आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहना। ठीक है, अपना ख्याल रखना खाने पीने का। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।